नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शिवानी को सुनना में। आज मैं आपके लिए एक और नई प्रस्तुति लेकर आई हूँ। आज की इस प्रस्तुति में मैं आपको प्रदोष व्रत से जुड़े सभी सवालों के उत्तर दूंगी। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा के लिए प्रदोष व्रत और प्रदोष काल का बहुत महत्व है। सभी कामनाओं को पूरा करने के लिए कब और कैसे प्रदोष व्रत रखते हैं, इसके बारे में मैं जानकारी दूंगी। यह व्रत कितने व्रत रखने चाहिए और इस व्रत को कब से शुरू करना चाहिए, इस व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, प्रदोष काल का क्या समय है, प्रदोष काल का क्या अर्थ है, वह इस तरह की अन्य जानकारी मैं आपको दूंगी। सनातन परंपरा में भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए प्रदोष व्रत रखने का विधान है। शिव की कृपा बरसाने वाला यह व्रत प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर पड़ता है और जिस बार को यह व्रत पड़ता है उसी नाम से यह व्रत जाना जाता है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर बुध प्रदोष व्रत रखा जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती से मनचाहा आशीर्वाद दिलाने वाला प्रदोष व्रत की विधि और महत्व और इसके उपाय के बारे में विस्तार से आपको बताती हूँ। पंचांग के अनुसार किसी भी दिन के सूर्यास्त और रात्रि के संधि काल को प्रदोष कहा जाता है। इस प्रदोष काल में की गई शिव की पूजा कई गुना ज्यादा फलदायी होती है। इस पूजा का महत्व तब और अधिक बढ़ जाता है जब यह त्रयोदशी यानी प्रदोष व्रत वाले दिन की होती है। प्रदोष काल के बारे में मान्यता है कि इसी काल में महादेव विष पीकर नीलकंठ कहलाए थे। प्रदोष काल के बारे में मान्यता यह भी है कि इसमें कैलाश पर्वत पर भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं। भगवान शिव की प्रदोष काल में पूजा करनी चाहिए। यदि आपने प्रातःकाल स्नान किया है तब भी दोबारा सायंकाल के में पूजा से पहले स्नान करना चाहिए और इसके बाद शिवजी जी की पूजा आरंभ करनी चाहिए। प्रदोष काल में भगवान शिव का षोडोपचार तरीके से पूजन और प्रदोष व्रत की कथा कहने के बाद भगवान भोलेनाथ की आरती करनी चाहिए। सभी को प्रसाद बांटना चाहिए और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। सनातन परंपरा में प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा बरसाने और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए माना गया है। इस व्रत के दिन के हिसाब से फल मिलता है। जैसे सोम प्रदोष व्रत से शिव की विशेष कृपा, भौम प्रदोष व्रत से निरोगी होने का वरदान, बुध प्रदोष व्रत से बुद्धि का आशीर्वाद, गुरु प्रदोष व्रत से शत्रु और बाधा दूर होती है, शुक्र प्रदोष व्रत से सुख संपत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, शनि प्रदोष से संतान सुख और रवि प्रदोष से जीवन से जुड़े सभी सुखों की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है। इसके लिए सुबह के बाद शाम में एक बार से स्नान करना चाहिए। फिर से शिवजी जी की पूजा करनी चाहिए। शिवजी जी को जल अभिषेक करना चाहिए। सफेद वस्त्र, सफेद फूल, बेलपत्र, अक्षत, भांग, भोग आदि चढ़ाकर पूजा करनी चाहिए। धूप दीप जलाना चाहिए और सोम प्रदोष व्रत की कथा सुननी चाहिए या जो भी प्रदोष व्रत हो उसके अनुसार कथा सुननी चाहिए। दिन भर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। 108 बार इस मंत्र का जाप दिन में जरूर करना चाहिए और भगवान भोलेनाथ की आरती भी जरूर करनी चाहिए। प्रदोष व्रत को करने से सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं। कलयुग में प्रदोष व्रत का करना बहुत मंगलकारी और शिव कृपा प्रदान करने वाला व्रत माना गया है। शाम के समय प्रदोष व्रत पूजन करना बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार सभी शिव मंदिरों में शाम के समय प्रदोष मंत्र का जाप किया जाता है। प्रदोष व्रत करने के लिए सबसे पहले आप त्रयोदशी के दिन सूर्योदय से पहले उठ जाएं। स्नान आदि करने के बाद साफ वस्त्र पहन ले। उसके बाद आप बेलपत्र, अक्षत, दीप, धूप, गंगाजल आदि से भगवान शिवजी जी की पूजा करें। इस व्रत में भोजन ग्रहण बिल्कुल भी नहीं करना है। पूरे दिन का उपवास रखने के बाद
सूर्यास्त से कुछ देर पहले दोबारा स्नान कर ले और सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण कर ले। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करने के बाद ही शिवजी जी की पूजा की जाती है। आप स्वच्छ जल या गंगा जल से पूजा स्थल को शुद्ध कर लें। अब आप गाय का गोबर लें और उसकी मदद से मंडप तैयार कर लें। 5 अलग अलग रंगों की मदद से आप मंडप में रंगोली बना लें। पूजा की सारी तैयारी करने के बाद आप उत्तर पूर्व दिशा में मुंह करके कुशा के आसन पर बैठ जाएं। भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। शिवजी जी को जल चढ़ाएं और जो भी प्रदोष व्रत इस दिन पड़ रहा है उस प्रदोष व्रत की कथा सुने, आरती करें, मंत्र जाप करें। फिर भगवान को प्रसाद चढ़ाएं और प्रसाद खुद भी ग्रहण करें। भगवान जी को अभिषेक भी जरूर करें, जलाभिषेक जरूर करें। प्रदोष व्रत को हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। प्रदोष व्रत चंद्रमौलेश्वर भगवान शिव की प्रसन्नता व आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। भगवान शिव को आशुतोष भी कहा गया है, जिसका आशय है शीघ्र प्रसन्न होकर आशीष देने वाले। प्रदोष व्रत को श्रद्धा व भक्ति पूर्वक करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का बहुत महत्व होता है। प्रदोष वाले दिन प्रदोष काल में ही भगवान शिव की पूजा संपन्न होना आवश्यक है। शास्त्र अनुसार प्रदोष काल सूर्यास्त से 2 घड़ी मतलब 48 मिनट तक रहता है। कुछ विद्वान मतांतर से इसे सूर्यास्त से 2 घड़ी पूर्व व सूर्यास्त से 2 घड़ी पश्चात तक भी मान्यता देते हैं, किंतु प्रमाणिक शास्त्र व व्रतादि ग्रंथों में प्रदोष काल सूर्यास्त से 2 घड़ी यानी कि 48 मिनट तक ही माना गया है। यानी कि सूर्यास्त से 48 मिनट पहले का जो समय है वह प्रदोष काल का समय माना गया है। यह समय पूजा करने के लिए बहुत ही अच्छा समय माना गया है। अब हम बात करते हैं कि प्रदोष व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। प्रदोष काल में उपवास के दौरान केवल हरे मूंग का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व है और मंदाग्नि को शांत रखता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रदोष व्रत में चावल, अन्न, लाल मिर्च और सादा नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन आप पूर्ण उपवास या फलाहार भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रदोष व्रत रखना चाहते हैं लेकिन आपको यह समझ नहीं आ रहा है कि प्रदोष व्रत कितने रखने चाहिए और कब से प्रदोष व्रत को रखना शुरू करना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि शास्त्र के अनुसार किसी भी मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि से इस व्रत को आरंभ किया जाता है। एक महीने में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष आता है। आप शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि से इस व्रत को कर सकते हैं और इस व्रत को संकल्प आप 11 या 26 त्रयोदशी तक रखने का कर सकते हैं और फिर इसके बाद इस व्रत का विधिवत तरीके से उद्यापन करना चाहिए। अब मैं आपको प्रदोष काल के बारे में सही से जानकारी दे देती हूँ। प्रदोष काल किसे कहते हैं? प्रदोष काल दिन के अंत और रात की शुरुआत के बीच का जो समय है उसे प्रदोष काल कहा जाता है। सूर्यास्त के 48 मिनट पूर्व से लेकर सूर्यास्त के 48 मिनट बाद तक के समय को प्रदोष काल कहा जाता है। इस काल यानी प्रदोष काल में आप शिव, माता पार्वती और नंदी को पंचामृत गंगा जल से स्नान कराकर चंदन, चावल, बिल, धूप, दीप, फल, पान के पत्ते, सुपारी, लौंग और इलायची चढ़ाकर प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का निराकरण पा सकते हैं। प्रदोष काल में महादेव शंकर भोले की पूजा अर्चना की जाती है। प्रदोष काल सूर्यास्त के पश्चात रात्रि के आने से पहले का पूर्व समय होता है। तो यह था प्रदोष काल किसे कहा जाता है। अब मैं आपको प्रदोष व्रत के उद्यापन की विधि बताती हूँ।
इस व्रत को 11 या 26 त्रयोदशियों तक रखने के बाद व्रत का उद्यापन करना चाहिए। व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर ही करना चाहिए। उद्यापन से एक दिन पूर्व श्री गणेश जी का पूजन करना चाहिए। पूर्व रात्रि में कीर्तन करते हुए जागरण किया जाता है। प्रातः जल्दी उठकर मंडप बनाना चाहिए। गोबर से लीपकर यह मंडप बनाया जाता है। मंडप को वस्त्रों और रंगोली से सजाकर तैयार किया जाता है। ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का एक माला यानी 108 बार जाप करते हुए हवन किया जाता है। हवन में आहुति खीर की देनी है। एक छोटा सा हवन आप कर सकते हैं। इस हवन में खीर की आहुति देते हुए 108 बार ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का जाप करना है। हवन समाप्त होने के बाद यानी कि 108 बार आहुति देने के बाद हवन समाप्त हो जाएगा। समाप्त होने के बाद भगवान भोलेनाथ की आरती करनी चाहिए और भगवान शंकर जी का पाठ करना चाहिए। उसके बाद 2 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। प्रदोष व्रत की पौराणिक महत्वता क्या है? प्रदोष व्रत के महात्म्य को गंगा के तट पर किसी समय वेदों के ज्ञाता और भगवान के भक्त सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाया था। सूत जी ने कहा कि कलयुग में जब मनुष्य धर्म के आचरण से हटकर अधर्म की राह पर जा रहा होगा, हर तरफ अन्याय और अनाचार का बोलाबाला होगा, मानव अपने कर्तव्य से विमुख होकर नीच कर्म में संलग्न होगा, उस समय प्रदोष व्रत ऐसा व्रत होगा जो मानव को शिव की कृपा का पात्र बनाएगा और नीच गति से मुक्त होकर मनुष्य उत्तम लोकों को प्राप्त होगा। सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को यह भी कहा था कि प्रदोष व्रत से पुण्य से कलयुग में मनुष्य को सभी प्रकार के कष्ट और पाप नष्ट हो जाएंगे। यह व्रत अति कल्याणकारी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होगी। इस व्रत में अलग अलग दिन के प्रदोष व्रत से क्या लाभ मिलता है, यह भी सूत जी ने बताया। सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को बताया कि इस व्रत के महात्म्य को सर्वप्रथम भगवान शंकर ने माता सती को सुनाया था। मुझे यही कथा और महात्म्य महर्षि वेद व्यास जी ने सुनाई और उत्तम व्रत महात्म्य मैंने आपको सुनाया है। प्रदोष व्रत विधान सूत जी ने कहा, प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी के व्रत को प्रदोष व्रत कहते हैं। सूर्यास्त के पश्चात रात्रि के आने से पूर्व का समय प्रदोष काल कहलाता है। इस व्रत में महादेव भोले शंकर की पूजा की जाती है। इस व्रत में व्रती को निर्जल रहकर व्रत रखना चाहिए और प्रातः काल स्नान करके भगवान शिव को बेलपत्र, गंगाजल, अक्षत, धूप, दीप सहित पूजा करनी चाहिए। संध्या काल में पुनः स्नान करके इसी प्रकार से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार प्रदोष करने से व्रती को पुण्य मिलता है और अंत में हमें उद्यापन जरूर करना चाहिए। उद्यापन करने से ही व्रत का पूरा लाभ हमें मिलता है, अन्यथा हमें व्रत करने का पूरा लाभ नहीं मिलता है। तो यह थी प्रदोष व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर कोई जानकारी देनी छूट गई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, तो मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाकर आपको बता दूंगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन दबाएं, अपने मित्रों के साथ इसे साझा जरूर करें।